सो फाइनली वी आर रिवीलिंग दी स्टोरी ऑफ भद्राज टेम्पल। ये जगह सिर्फ पिकनिक के लिए नहीं है, ये जगह सिर्फ आपका कोई मज़े के लिए नहीं है, ये जगह सिर्फ स्पॉट्स के लिए नहीं है। ये टेम्पल बहुत बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट रखता है और ये मंदिर नेचुरल है पूरी की पूरी तरीके से। यहाँ पे जैसे शिवलिंग बहुत सारे नेचुरल होते हैं, वैसे ही आपका ये मंदिर भी नेचुरल है। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ यहाँ की। नीचे के गाँव में एक चरवाहा हुआ करता था, वो कुछ खोद रहा था। खोदते खोदते उसे भद्राज जी की मूर्ति मिली। सबसे पहले तो आप सबको ये बता दूं, भद्राज जी कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी हैं, ठीक है। ये मुझे पता ही नहीं था कि ये शिव जी का रूप है या फिर भैरव जी का रूप है, लेकिन यहाँ के पता चला भद्राज बलराम जी का रूप है। तो जब उसने खोदा वहाँ से उसे मूर्ति मिली नीचे से, वो नेचुरल थी। तो मूर्ति ने उस चरवाहा को कहा कि तू मुझे ऊपर ले चल और ऊपर जहाँ तक तू ले जा सकता है वहाँ तक मेरे साथ चलूंगा, और जहाँ पे तुझे मैं भारी लगा तू मुझे वहीं बैठा दियो। तो वो बेचारा मूर्ति को लेके चलता 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 ऊपर आया। उसे इस जगह पे आके वो मूर्ति भारी लगी और उसने उन्हें वहीं पे बिठा दिया। तो भगवान वहाँ पे खुश हो गए और उन्होंने बोला तू बता तुझे क्या चाहिए। उन्होंने उसे बहुत सारी वेल्थ दी। वेल्थ के रूप में उस टाइम पे उन्होंने मुझे बहुत सारा भेड़ दिए, बकरी दी, ये सब चीज़ें दी। फिर वो बहुत खुशी से अपना जीवन व्यापन करने लगा। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उस चरवाहा की शादी हो गई। शादी होने के बाद क्या हुआ, उसकी बीवी ने बोला भाई मैं ये सब नहीं संभाल पाऊंगी, मैं कहाँ उनका चारा उठाऊंगी, कहाँ उनका गोबर उठाऊंगी। तो इस वजह से उन्होंने बोला तुम वापस भगवान के पास जाओ और उन्हें बोलो कि अब हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, हमें वैसी वेल्थ दो, सोना दो, चांदी दो, हीरे जवाहरात, ज़मीनें दो, ये सब दो। यानी उनके अंदर लालच आ गया। तो जैसे ही वो बेचारा चरवाहा दोबारा भगवान के पास आया, उसने ये सब बात कही, भगवान को गुस्सा आ गया। तो भगवान ने तब उसे बोला अब तू यहीं बैठेगा। तो तब से उसकी मूर्ति आज भी वहीं पे मंदिर में है। नेचुरल मूर्ति टूट चुकी है, तो यहाँ पे उन्होंने अलग से मूर्ति बनाई हुई है और तेरे ऊपर दूध चढ़ेगा, लेकिन तू उल्टा बैठेगा, यानी तेरी पीठ दिखेगी, तेरे दर्शन कोई नहीं कर पाएगा। तो तब से वो भद्राज टेम्पल ये इतना फेमस हुआ और तब से उसकी जो चरवाहा है उसकी मूर्ति भी यहाँ पे है और इस जगह की इतनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। नाउ सी, अब ये मंदिर की मूर्ति क्यों टूटी। ये मंदिर में वो पत्थर, वो दिखाओ, वो पत्थर क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, बताता हूँ। क्या हुआ, एक बार एक ब्रिटिशर यहाँ तक चलते हुए आया। वो तो सिर्फ कैंपिंग के लिए आया, अपने मज़े करने के लिए आया, अपना मौज करने के लिए आया, अकेला आया था। उसे आते आते लग गई प्यास और यहाँ पे तो मंदिर में दूध चढ़ रहा था, प्रसाद चढ़ रहा था। तो उसने लोगों को बोला कि मुझे दूध दे दो। लोगों ने बोला कोई बात नहीं, मैं भगवान को चढ़ा देता हूँ फिर तुम्हें दे दूंगा। लेकिन वो माना नहीं, उसने बोला मुझे अभी दूध दो। तो लोगों ने फिर भी नहीं माना। तो उन्होंने कहा कि हम चढ़ा देते हैं फिर तुम पी लेना। ठीक है, नहीं पहले मैं दूध पीऊँगा, मुझे प्यास लगे, फिर तुम्हें जो मर्जी वो करना। तो उस लोगों ने माना नहीं। फिर क्या हुआ, उसने गुस्से में आके जो भद्राज जी की नेचुरल मूर्ति थी वो खाई में फेंक दी। खाई में फेंकने के बाद वो मूर्ति टूट गई। फिर यहाँ के जो संस्थापक हैं, जो तिवारी यहाँ की लेगेसी चली आ रही है, उन्हीं लोगों ने बेचारों ने वो मूर्ति उठाई और यहाँ पे पीसेस में वो नेचुरल मूर्ति है, इस वजह से आज भी यहाँ पे रखी हुई है। तो उसने वो मूर्ति तोड़ी, उसने दूध पी लिया, वो चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रास्ते में जाते जाते वो टकरा गया मधुमक्खी के छत्ते से। मधुमक्खी से छत्ते से वो ऐसा टकराया कि सारी की सारी मधुमक्खी ने उसे काट लिया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और जो उसका इंग्लैंड में घर था, वहाँ पे भी उसके घर में ऐसी बिजली गिरी कि सारे के सारे उसके जो घर परिवार वाले थे वो मर गए। लकीली उसकी बीवी वहाँ पे नहीं थी। उसकी बीवी को जब ये सब कहानी पता चली, उसके बाद वो यहाँ पे आई वापस, यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए। तो उसने दोबारा से भगवान से माफ़ी मांगी और उसके बाद मैं आपको ये पत्थर दिखाते हैं, पत्थर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। ये आप देख रहे हो, लेडीहुड 1814, 2 सदी पुराना, 200 साल पुरानी है ये लेडीहुड नहीं उस टाइम पे लिखा था, कार्व किया था 1814 में। साथ में ये ISB, ये RD पत्थर टूटा हुआ है, कोई बात नहीं। ये जो सब कार्विंग है ये 2 सदी पुरानी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी और इतनी हिस्टोरिकल चीज़ें जान के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को आगे तक लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि लोग ट्रैकिंग तो करने आते हैं लेकिन उस जगह की इंपॉर्टेंस को नहीं जानते। तो आप लोगों को आज पता चल गई इंपॉर्टेंस, बाकी सबको भी बताओ। सी यू।